हो
जीवों की खबर है लेते, अंतर्यामी जग के दाता, कृपा करो बन पिता मेरी माता। प्राण छोड़ने से पहले तेरे दर्शन पाऊं, तेरे धाम में लीन हो, तेरे में मिल जाऊं। जीने का आनंद बता दे, मैं मेरी का पर्दा हटा दे। तेरा ही मैं सदा कहाऊं, तेरे में ही मैं मिल जाऊं। तू ऐसा वरदान दे दाता, सांस सांस रहूं तुझे ध्याता। बनूं निष्काम सेवक मैं ऊंचा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी का। उच्च विचार जो देह में आते, पाप कर्म उससे कट जाते। तू ही सबको राह दिखाता, तू ही सबका जीवन दाता। वह चाहे तो लाख उम्र दे, वह चाहे तो पल में ले ले। उसकी कृपा से भी झुकता है, उसकी कृपा से फल लगता है। सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे भाता है। उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी। उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही ये सब माया है। अनंत आकाश पाताल बनाए, अनंत चांद सूरज है सजाए। अब की बारी बख्श तू ओ दाता दातार, मेरा एक सहारा तू ही तारनहार। जिसने जानी उसकी खुदाई, उसकी सब मिट गई बुराई। वेदेश्वर का जिसने जाना, उसने अपना आप पहचाना। जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट कलेश का वह है हरता। यह सब जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है होता, जिसका आदि अंत न होता है। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट का जो अंतर्यामी। जगत पसारा उसका सारा, वह तो है सब जग से न्यारा। जिसने जग रचना है रचाई, है शक्ति सब उससे आई। गर्भ बीज का फल जो देता, उसका जन्म मरण नहीं होता है। वह अजर अमर अविनाशी, उसकी सत्ता सब दिश व्यापी। वही पूर्ण परमात्मा होवे, चाँद सूरज कुछ रोशनी देवे। कण कण में जो बसता है, वही रात दिन सब करता है। सदा प्रार्थना यही करो, ईश्वर दीन दयाल। रक्षक पालक तू मेरा, जगत पिता जगपाल। आकाश पाताल धरती में जो है, सबको बनाने वाला वह है। अमृत नाम जपे दिन राति, उससे सब विपदा मिट जाती। जो हृदय में उसे ध्याता, उस पूरन को वह पा जाता। जो सुख दुख में ईश्वर
स्मरण कर्मों का ज्ञाता। तू मेरा है आसरा, सब कुछ तेरा जान। तेरे अर्पण है प्रभु, तन मन धन ये प्राण। अज्ञान अंधकार सभी मिट जाए, आत्मा परम देव को पाए। मेरी प्रार्थना करो स्वीकार, मेरे जीवन के आधार। कर्म करूं तेरे सब दाता, रहूं तेरे दर शीस झुकाता। ऐसा मुझ में ध्यान जगा दे, अपने ध्यान समाधि में डुबा दे। ज्योति ज्योति में मिल जाए, मन की मैल सभी धुल जाए। ओ परमेश्वर परम दयालु, अपने सेवक को अपना लो। बारंबार नमस्कार हो मेरा, हो सिंहासन हृदय में तेरा। है दरबार में प्रार्थना तेरे, हे अंतर्यामी सुन मेरे। हाथ जोड़ मैं शीश झुकाता, चरण कमल में ले मुझ माता। मैं मेरे का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा। सत्ता तेरी में मैं मिल जाऊं, मुक्ति धाम निर्वाण को पाऊं। नमस्कार नमस्कार हो मेरा, नमस्कार तन मन धन तेरा। मेरों वाले में हर कर, अपना बालक जान। बना सदा तेरा रहूं, करूं सेवा निष्काम।
जब परमात्मा के दरबार में भक्त पहुंचता है, ईश्वर को पुकारता है, तो ये दर्द, ये करुणा, ये मिठास उसकी पुकार में कहाँ से चली आती है। भक्त अपने परमात्मा को पुकार रहा है, उसकी कृपा मांग रहा है। वो अनुभव करता है कि वो परमेश्वर, उससे मेरे कितने ही नाते हैं। कभी वो माँ की तरह अपनी ममता की आंचल में लेता है, कभी वो पिता बनकर हमारी रक्षा, हमारी पालना करता है, कभी वो भाई बंधु बनकर हमें पग पग पर सहारा देता है। ऐसा भक्त अपने जीवन में उस परमात्मा के साथ अपने कई तरह के संबंध अनुभव करता है। इसीलिए सभी संतों ने, सभी भक्तों ने ये स्वीकारा है कि परमात्मा हमारा माता पिता, भाई बंधु सखा सभी कुछ है। तू ही सहारा पालनहारा, तुम ही होत सहाई। हमें केवल एक तेरा ही सहारा है, तू ही हमारा पालक रक्षक है। हम तेरे बालक तेरे द्वार पर खड़े तेरे दर्शन करना चाहते हैं। हे प्रभु, अपने आनंद स्वरूप के हमें दर्शन कराएं, जो दर्शन पाने के लिए युगों युगों से योगी संत महात्मा अभिलाषा करते हैं, तेरी भक्ति करते हैं। हमें उस स्वरूप के आप दर्शन दें। सब पर कृपा करो मेरे दाता, मेरे दाता। आप मेरे सभी भाई बंधुओं पर अपनी कृपा का हाथ रखें। मैं इन सब के लिए ही आपकी कृपा चाहता हूँ। यही सच्चे भक्त की पहचान है। वो चाहता है जो परमात्मा का प्रेम, जो आनंद उसे मिलता है, वो सारी दुनिया को मिले। सारी दुनिया के जीव उसी के आनंद में झूमे। कहीं कोई वैर नफरत ना हो।
सब जग को एक तेरा सहारा। हे परमात्मा, ये संसार कितना दुखों से भरा है। आज कितना बड़ा संकट आया, हम सब देख रहे हैं। सारी मानवता पर ये महामारी का कितना बड़ा कष्ट है। कितने ही मानव आज रो रहे हैं। बहुत कष्ट में है मेरे परमात्मा, तू कृपा कर, क्योंकि ये सारे जग का एक तू ही सहारा। और किसके पास जाएं अपने कष्टों के निवारण के लिए? ये संसार किसे पुकारेगा? केवल एक ही आशा की किरण कि वो परम पिता परमात्मा सबके कष्टों को दूर करता है। तो तेरे दरबार में यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा कृपा करो, कृपा करो, इस कष्ट का निवारण करो। कितने ही भाई बहन बिलख रहे हैं। किसी का परिवार कैसे बिखर रहा है माँ, कैसे देख पाएंगे? क्योंकि हम तो सदा यही आपसे मांगते हैं, सभी के परिवार सुखी हों, सबके घर के फूल खिले रहें, सबकी बगिया महकती रहे। ये सारा संसार खुशियों से भरा हो। हाथ उठाकर तुझे पुकारे हैं अबोध बालक तेरे प्यारे। हम ये नहीं कहते कि हम मानव भूल नहीं करते, हो जाती है भूल हमारे से, लेकिन तू तो क्षमावान है। जैसे बाहर खेलकर छोटा सा बालक बख्शनहारे बख्श मेरे दाता, जन्मों में है पाप किया जो, बाहर से खेलता हुआ बालक धूल मिट्टी में सना हुआ भागकर माँ की गोद में समा जाता है। माँ नहीं कहती, माँ नहीं देखती, ये बालक धूल मिट्टी से भरा पड़ा है। वो उसे अपनी प्रेम की गोद में ले लेती है। ऐसे ही हम संसार में रहते हुए
कितने मैले हो जाते हैं कभी कभी, कितने पाप भी कर लेते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच कभी कभी इसके वश में बहुत भूल भी कर बैठते हैं। लेकिन तू तो हमारी परम माँ है। तू अपने इन बालकों को अपने स्नेह की, अपने ममता की गोद में ले लेती है। जैसे माँ अपने आंचल से बालक के शरीर पर पड़ी धूल मिट्टी को साफ कर देती है माँ, ऐसे ही तू ही हमारे अंदर और बाहर की मैल को दूर कर सकती है। हम तो अबोध हैं, हम नहीं जान पाते। जब तक हमारा विवेक नहीं जागता, हम अज्ञानतावश ही कितनी भूलें करते चले जाते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम ये प्रार्थना भी आपसे ही करेंगे। हमें ऐसा ज्ञान दो जिस ज्ञान के प्रकाश में हम ये संसारी पाप न कर पाएं। हमारी बुद्धि को उस ओर ले चलें परमात्मा, जिस मार्ग पर चलकर ये संसार की माया हमें छू न पाए। जिस मार्ग पर चलकर बड़े बड़े संत महात्मा इस संसार में रहते हुए भी जैसे कमल कीचड़ में पलता हुआ भी उससे ऊपर ही बना रहता है, वो कीचड़ उस कमल को छू नहीं पाता। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी इस संसार की माया से ऊपर उठकर आपकी भक्ति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ती जाए, क्योंकि एक आपकी दिया हुआ विवेक ही, अच्छे बुरे मार्ग की पहचान ही मानव को इस भवसागर से पार ले जा सकती है। जैसे महान दार्शनिक सुकरात के जीवन का एक प्रसंग आता है। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात का नाम तो हम सब ने सुना ही है। एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे सुकरात, तो एक व्यक्ति मिलने के लिए आया उन्हें। बहुत
ईर्ष्या करता था उनसे, तो कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैं सबके अंदर बाहर का हाल बता सकता हूँ। तो सुकरात से कहने लगा, मैं आपके मन की बात भी बताना चाहता हूँ। तो वो कहना शुरू किया, कि आपके अंदर बहुत अधिक क्रोध है, आप बहुत क्रोधी हैं, आपके अंदर लालच भरा पड़ा है। ऐसे करते करते उसने कितनी ही बुराइयां गिना दी कि आपके अंदर ये बुराई है, आपके अंदर वो बुराई है। सुनते रहे सुकरात, चेहरे पर मुस्कान वैसे ही बनी रही। तो जब वो आदमी अपनी बात कह चुका, तो सुकरात ने कहा, आप बहुत विद्वान हैं, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा मेरे बारे में। और उसने उस व्यक्ति को कुछ इनाम देकर विदा कर दिया। तो जो पास में शिष्य बैठे थे, जिन्हें अंदर से उस व्यक्ति की बातों पर बहुत क्रोध भी आ रहा था, उसके जाने के बाद गुरु से पूछने लगे कि गुरुजी, ये क्या बात हुई? वो व्यक्ति आपके अंदर की इतनी बुराइयां गिनाकर चला गया और आपने उल्टा उसको इनाम देकर भेज दिया। तो सुकरात हंसकर बोले, अरे भाई, वो जो कह रहा है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर लालच है, तुम्हारे अंदर मोह है, ये सब बिल्कुल सही है। ये दुनिया में जो भी पैदा होता है, ये भाव उसके अंदर मृत्यु तक बने रहते हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन अंतर केवल इतना है कि उस व्यक्ति ने केवल यहीं तक देखा कि मेरे अंदर ये सब बुराइयां हैं, लेकिन उसके बाद वो ये नहीं देख पाया कि मेरे अंदर का विवेक जग गया है, मेरी आत्मा प्रकाशित हो गई है ज्ञान से। जैसे ही ये बुराइयां मुझे घेरती हैं, तो मेरे जगे हुए विवेक से मैं इन पर वश कर लेता हूँ। दुनिया में कोई कितने बड़ा से बड़ा जो संत महात्मा भी होता है, उसके अंदर से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता कहीं जाती नहीं है। लेकिन केवल वो अपने विवेक से, अपनी जगी हुई आत्मा से उनको कुछ ही समय में अपने वश में कर लेते हैं। केवल इतना अंतर है।
जय श्री राम। तू ही एक सत्य है सदा रहने वाला, तू ही एक सत्य है सदा रहने वाला। मेरा नाम ना हो तेरा नाम ही हो, मेरा नाम ना हो तेरा नाम ही हो, तेरा नाम ही हो, तेरा
बादल का बनना, ये बारिश का होना, ये सब रात दिन तो तू ही कर रहा है, मगर तू है, एक तू ही रहेगा, मगर तू है, एक तू ही रहेगा। तू फूलों में कैसे रंग भर रहा है, रंग भर रहा है। तू फूलों में कैसे रंग भर रहा है, रंग भर रहा है। तू कलियों में कैसे महक बन खिला है, महक बन खिला है। तू कलियों में कैसे महक बन खिला है, महक बन खिला है। तू वृक्षों के फल में रस बन मिला है, सब पत्ते टहनियों में तू ही दिख रहा है, मगर तू है, एक तू ही रहेगा, 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 मगर